नमस्कार एवरीवन। स्वागत करते हैं आज एक लाइव वीडियो का। लाइव तो नहीं कह सकते, एक सेटअप जैसा मैं आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप मॉर्निंग में किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं जिस हिसाब से मार्केट ओपन होती है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि अभी जो हमने शाम को डिस्कशन किया है, मार्केट उसके अगेंस्ट अगर ओपन होती है या कि जो भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लाइन मैंने आपको दो लाइन ड्रॉ करके बताई थी। देखो, एक तो ये जोन था, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल करेंगे। पहला तो ये डिस्कशन था। दूसरा ये था कि अगर पहले तो मैंने ये बोला था गैप डाउन ओपन होगी मार्केट, क्लियरली बोला था कल। और गैप डाउन ओपन भी हुई और इसको ब्रेक भी किया। लेकिन मैंने बोला था अगर इसका ब्रेक डाउन होता भी है ना, तो आप क्या करोगे, इसके रिटेस्ट पे वो करोगे, ठीक है। और जस्ट जैसे ही इसका रिटेस्ट होता है, एक बेयरिश कैंडल बनती है, उसके जस्ट उसके नीचे आपका एंट्री होगी और इसके जस्ट ऊपर का इसका एक टारगेट होगा, ठीक है। सो बात करते हैं कि क्या हो सकता है। अभी रिटेस्ट हुआ ही नहीं, इसके ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग जो दी है, इसके इस लाइन के ऊपर ही दी है। देखेगा, इसको ध्यान से देखो, ये जो जोन था, इसके मार्केट ना कहीं इसके जस्ट नीचे अच्छे से क्लोज ही नहीं हुई है। स्पिनिंग टॉप जरूर बनाया है, लेकिन इसका कम से कम एक इसका लो तो ब्रेक करना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारी एंट्री नहीं बनी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। कोई अच्छी सी क्लोजिंग भी होनी चाहिए ना, अच्छी सी एक बेरिस कैंडल बननी चाहिए। हालांकि ये बेरिस कैंडल ही है, लेकिन हमेशा एंट्री एक एक कैंडल पे नहीं बना सकते। एक इसका जैसे इसका एक ब्रेकडाउन हमेशा एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही काम करना चाहिए। जैसे कि ये मार्केट जैसे ही ये इस कैंडल का कोई भी रेड कैंडल अगर इसका ब्रेकडाउन देती ना, इसका लो ब्रेक करती, वहां पे मेरी जस्ट एंट्री थी और इसके इसी लाइन के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर का उसका स्टॉप लॉस था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बात करते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। जोन तो अभी भी आज वही है, ठीक है। बाइंग करेंगे भी तो अभी जिस हिसाब से ये मार्केट है, अभी सर ना पी की एंट्री है ना ही कोई सी की एंट्री बन रही है, कुछ भी नहीं है। देखो, मार्केट बीच में घूम रहा है, ये जोन है सेलिंग का, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम ये बन गया ना सर, ये जितना मुझे एक्सपीरियंस है इस लाइन के ऊपर जाने नहीं देगा मार्केट को, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा और ये मेरा बाइंग जोन होगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है ना इस जोन के आसपास, ये लाइन, सो दिस इज माई बाइंग जोन। यहाँ से मैं सी की पोजीशन बनाऊंगा जस्ट इसके नीचे, इस वाली ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे का एसएल, ये लाइन। वो भी एसएल ऐसे नहीं कि जैसे टच हुआ एकदम काट दिया। 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए, पहला सिनेरियो, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, बीच में कोई एंट्री नहीं बना सकते आप। पहला, अगर इस लाइन के आसपास आती है और कोई भी बेरिश कैंडल बनाती जैसे ऐसे बनाई हो, जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है एंट्री बना लेंगे, उसका एसएल इसके लाइन के ऊपर का होगा, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं, पहला सिनेरियो यहाँ पे आती है, बेरिश कैंडल बनी, उसके जस्ट नीचे दूसरी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ एग्जैक्ट एंट्री बनी, इसके ऊपर का एसएल, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, इसका ब्रेकडाउन हो जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन होके यहाँ पे जैसे ही इस लाइन पे आए और एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, जस्ट उसके ऊपर का इसके जस्ट क्या बोलते हैं उसको, उसका हाई ब्रेक करके तुरंत एंट्री और जस्ट इस लाइन का एसएल। दूसरा लॉजिक, ठीक है। समझ में आ गया हो होपफुली आपको। सो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला सिनेरियो, इसके बीच में तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, इस लाइन के आसपास आके अगर कोई बेरिश कैंडल बनाती है, वहां पे आप एग्जैक्ट एंट्री बना सकते हो उसके एक लो पे, जैसे ही उसका ब्रेक होता है। दूसरा, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको जाने दो, वहां पे एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि देखो सी साइड रिस्की ट्रेड है, इसको रिजेक्शन होने दो। यहाँ पे एक वॉल्यूम भी चेक करना कि जो ये ब्रेक डाउन हुआ है, ऐसा तो नहीं ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, तो ऐसे ही हो गया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, ये जो बेरी स्कैंडल बन गई है, ये जितना मुझे लग रहा है मार्केट को अभी ऊपर जाने नहीं देगी। दूसरी तीसरी बात, ठीक है। और चौथा, मार्केट नीचे भी नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि
ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, नीचे जाने के चांस कम है। लेकिन अगर हम सी की पोजीशन बनाएंगे ना, तो इस जोन से बनाएंगे, इस लाइन से बनाएंगे। 650, 46 650 से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ये ग्रीन कैंडल बनने लगे और डबल बॉटम बन रहा है, देख लो। ये होता है ट्रैप, फंस जाओगे सर आप। है ना, आपको एंट्री कहाँ बनानी है, इस पे बनानी है। ये डबल बॉटम बना है, ठीक है। यहाँ ये जोन है इन पैटर्न का, कैंडल का, हर एक चीज का जोन है ये, राइट। सो यहाँ इस वाले जोन पे ही एंट्री बनाएंगे, या इस जोन पे एंट्री बनाएंगे, या इस जोन के बीच के इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाएंगे। और टारगेट लेकिन यही रहेगा, अगर पी साइड का, अगर आपने टारगेट पी साइड का पोजीशन बनाई भी है, तो ये यहाँ का टारगेट रहेगा, इस वाली लाइन का। ये लाइन इंपॉर्टेंट रोल काम करेगी 46 650 का, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं शाम को अगली वीडियो में, तब तक के लिए